हमारे साथ इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज के साथ आए हुए बुजुर्ग शाह मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताएं कि आपके मरीज को यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में क्या प्रॉपर मेडिसिन मिल रही है, डॉक्टर्स का चेकअप ठीक है, आप इनके रवैयों से मुतमिन है सर? जी हाँ, बिल्कुल मुतमिन है और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री केयर है। और जो भी डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की या फिर लेबॉर्ट्री के टेस्ट जो लिख के दिए वो सारे अवेलेबल हैं और वो परफेक्टली मैनेज किए गए हैं। और हमारा बेटा जो टेम्परेचर था कल पीछे 2-3 दिन से, तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या इस तरह का। आपका क्या प्रोफेशन है? आप? नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ और फारिग हूँ आजकल। किस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए? मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ माशाल्लाह। और ननकाना में रहता हूँ। तो आप ये बताएं कि सफाई सुथराई का सिस्टम यहाँ पे ठीक है, बेहतर है? देखिए, हॉस्पिटल्स में ये चूँकि पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का है, तो लोगों की आमदोरफ्त और जो जितना प्रेशर है स्पेशली इमरजेंसी वार्ड के ऊपर, और जितना लोगों का या उनके अटेंडेंट्स का या पेशेंट्स का आना जाना है, अगर वो देखा जाए तो कंपैरेटिवली हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। और रेगुलरली मुझे जेनेटर्स नज़र आ रहे हैं जो मतलब सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स है यहाँ। सर ये ना हम इससे पहले 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बोझ डाला गया था कि जो आउटसोर्स मुलाजिम हैं वो तकरीबन 30 या 35 के अराउंड अबाउट थे। ये गवर्नमेंट ने ये एक ननकाना साहब से इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ से उनको फारग कर दिया गया, मुअत्तल किया है फिलहाल। तो ये पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ा बोझ था, जबकि ऑलरेडी जो है वो 15 से 20 मुलाजमीन यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के काम कर रहे थे हॉस्पिटल में। आप समझते हैं कि इसमें कोई फर्क पड़ा है सफाई का, या कि वैसे ही सफाई? देखिए जी, मैं तो बहुत ही ओकेजनल विजिटर हूँ। मेरा ख्याल है पिछले 6 माह में शायद ये मेरा दूसरा चक्कर है और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। और मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि पहले कैसा था और अब कैसा है, बट व्हेनेवर आई केम आई फाउंड इट ऑलराइट, सेटिस्फैक्टरी। नाज़रीन, आपने देखा है कि ये एक आर्मी ऑफिसर्स रिटायर हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे पेशेंट को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही है और मेडिसिन भी जो है वो अब हॉस्पिटल से मिलती है। पहले तो बाहर से लिखा करते थे डॉक्टर, लेकिन अब यही जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ास तौर पे जो ननकाना के MS साहब हैं, राना इफ्तिखार साहब, उन्होंने यहाँ पे जो है मेडिसिन की मुहैया की है और पेशेंट को यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर से ही मेडिसिन मिल रही है। जी बताएं कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम कैसा है और आपके बच्चों को मेडिसिन मिल रही है? और यहाँ आप ये बताएं कि बाहर से मेडिसिन तो नहीं लेकर देते? पहले मेरा एडमिट था, मैंने बाहर से दवाई लिया, अब एडमिट इधर हुआ, इधर से सारी दवाई मिली, शीशी भी इधर से मिली, दवाइयाँ भी अच्छी केयर हो रही, सफाई बहुत अच्छी हो रही है। डॉक्टर प्रॉपर यहाँ पे चेक करता है आपको? आता है जब भी हम बुलाए। आपसे यहाँ पे आपसे मेरी बहन को पैसे वगैरह तो नहीं मांगता? कुछ भी नहीं मांगा, सब आप यहाँ के निजाम से, हॉस्पिटल के निजाम से मुतमिन है? हाँ जी, क्यों नहीं। अच्छा, बच्चा इतनी हालत खराब थी, अब बच्चा बेहतर है? जी, अल्लाह पाक आपके बच्चे को शिफा दे जी। जी मेरी बहन, आप ये बताएं कि आप के बच्चे का इलाज यहाँ पे ठीक हो रहा है और आपको मेडिसिन जो है वो फ्री मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिल रही है, आपसे कोई पैसों की डिमांड तो नहीं यहाँ पे होती? अच्छा, ये पहले से सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, ठीक है जी। मेरी बहन बताएं कि यहाँ पे आपको मेडिसिन जो है मिल रही है और स्टाफ आपके साथ जितना भी तावन कर रहा है? बिल्कुल अच्छा तावन कर रहा है, सब कुछ हमें दवाई मेडिसिन सब मिल रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं हमारे मरीजों की। अच्छा, यहाँ सफाई सुथराई का सिस्टम जो है वो बेहतर हुआ है आगे से? नहीं, पहले से बेहतर है, काफी बेहतर है, सब बहुत अच्छा हुआ है। आपने कोई मेडिसिन बाहर से तो नहीं आपको लिख कर दे देते? नहीं, यहीं से मिल रही है? सब यहाँ से मिल रही है, बाहर से नहीं मिल रही है हमें। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हॉस्पिटल में आप किसी मरीज के साथ आए हैं? जी, मरीज है मेरा। तो आपके मरीज को यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पेशेंट किस तरह का है? कौन है पेशेंट? नवासा है मेरा बेटा। उसको क्या हुआ था? नमूनिया हो गया था। अच्छा, डॉक्टर साहब बकायदा चेक करते हैं? जी, बकायदा चेक करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? किसी ने कोई पैसे वगैरह तो नहीं मांगे? किसी ने नहीं दवाई जो मेडिसिन आपको यहाँ हॉस्पिटल से मिल रही है या बाहर से? नहीं जी, हॉस्पिटल से मिली। अच्छा, आप सफाई का निजाम देखें को पहले से बेहतर हुआ है? जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। नाजरीन, ये देखें, हमने मुख्तलिफ मरीजों से पूछा है कि सफाई का निज़ाम किस तरह है कि ननकाना साहब में
हॉस्पिटल में क्या आपसे कोई ऑपरेशन के नाम के से या कोई मेडिसिन के नाम से कोई आपसे पैसे तो नहीं ले रहा। तो यहाँ पे जब से नए एमएस साहब आए हैं माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है और सफाई का निज़ाम भी बेहतर हुआ है। और जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो आउटसोर्स मुलाजमीन है उनको यहाँ से जब से मुअत्तल किया है, तो ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल यहाँ पे किया गया और जबकि इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। ऑलरेडी जो यहाँ पे मौजूद जो स्वीपर थे, जो मुलाजिम थे, वो 15 के तकरीबन 15 के करीब हैं, उन्होंने बेहतरीन सफाई सुथराई का काम किया है। बावजूद इसके कि जो फ्राइडे ईस्टर है और जो ईस्टर का इनका डे आ रहा है क्रिश्चियंस का, क्योंकि ज़्यादातर मुलाजमीन जो है वो ईसाई भाई हैं, बरादरी हैं, इसके बावजूद उनकी कमी की शॉर्टेज के बावजूद बेहतरीन सफाई का निज़ाम जो है वो हॉस्पिटल में हमने देखा है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब खोल के आज़ाद हो तुम। हमारे साथ DHQ हॉस्पिटल के MS राणा इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ, जिन्होंने जो गवर्नमेंट के प्राइवेट मुलाजमीन थे, स्वीपर, वार्ड स्वीपर थे, उनको फारग मुअत्तल किया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप उनके बगैर ननकाना की हॉस्पिटल की सफाई का इंतज़ाम किस तरह है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो तकरीबन आपने 30 से ज़्यादा मुलाजमीन जो है मुअत्तल किए हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और हमने देखा है कि सफाई का निज़ाम पहले की तरह ही है, हमें कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हॉस्पिटल जो है पिछले दिनों मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ख्वाजा इमरान जी साहब ने विज़िट किया था और बेस्ट परफॉर्मेंस पे उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर भी इशू किया था, क्योंकि सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, डॉक्टर ड्यूटी पे थे और मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विजन। मरियम नवाज शरीफ साहबा की विज़न के मुताबिक हम जो है स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर रेगुलर हैं और OT के जितने भी प्रोसीजर हो रहे हैं उसमें जो मेडिसिन है वो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछले दिनों जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया कि आउटसोर्स कंपनी को जो है वो ख़त्म करके और हॉस्पिटल के जो मुलाजमीन हैं, वार्ड क्लीनर और सैनिटरी वर्कर से आप काम खुद लें, अपने हॉस्पिटल का काम खुद करें। हमने जब फैसला किया और रोस्टर बनाया, इनकी ड्यूटीज़ लगाई, तो कुछ जो वार्ड क्लीनर हैं 32 टोटल थे, उनमें से 30 लोगों ने काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया। हमने मॉर्निंग में इनका वेट किया और इनकी एक्सप्लेनेशन निकाली, इनसे शो काज नोटिस निकाला, इवनिंग भी इसी तरह ये एब्सेंट रहे। डॉक्टर साहब, हम देखते थे कि वो जो आपके वार्ड सर्वेंट है वो नए कपड़े पहन के और माया शाया लगा के इधर फिरते थे। आप ये बताएं कि वार्ड स्वीपर का काम क्या होता है, जेन्युइन काम क्या होता है उनका? देखिए सर, वार्ड क्लीनर का काम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो वार्ड की फर्श की भी सफाई करेगा और टेबल की भी करेगा, दीवारों की भी करेगा और पंखों की भी करेगा और बेड्स को भी देखेगा। बस पूरी वार्ड की जितनी भी सफाई है उसकी ज़िम्मा है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि जब आपने 30 मुलाजमीन को जो मुअत्तल किया है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रपोजल पे आपने ऐसा किया है और कितना फ़र्क पड़ा है? क्या कोई आप सफाई में हम देख रहे हैं कि हमने देखा है कि सफाई के इंतजामात पहले की तरह है, कोई मसला नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट के इस प्लान को आप समझते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई है और मैनेज कर जाएंगे? देखिए शाह साहब, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से शुरू किया गया है और इसमें देखें कि अगर ये 30 लोग हमने जो सस्पेंड किए हैं और जो लोग काम करने से जिन्होंने इनकार किया और जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ किया कि हम काम नहीं करेंगे, इसके बावजूद हमारे पास जो सैनिटरी वर्कर थे उनसे हमने काम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हॉस्पिटल विज़िट किया है तो देखिए कि म्यार उसी तरह है जैसे पहले सफाई का था, बल्कि मैं कहता हूँ उससे भी बेहतर है और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने देखा है कि MS साहब की आपने बात सुनी है कि सफाई का सुथराई का काम पहले की तरह चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ये और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। चले देर आए दुरुस्त है, गवर्नमेंट पहले पॉलिसियाँ बनाती हैं फिर तोड़ती हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के पास अभी हॉस्पिटल में 15-16 मुलाजमीन हैं, ये वो 45 लोगों का काम करते हैं।
अगर ये गवर्नमेंट गौर करे तो ये प्रोजेक्ट इस पे अमल किया जा सकता है और पूरे पंजाब में इसको जो है वो नाफज किया जा सकता है। इससे बहुत सारा रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का बचेगा और क्योंकि ये अवाम का पैसा होता है, अवाम का जहाँ पे गलत पैसा इस्तेमाल होता हो, उनके टैक्सेस से मुल्क चलता है, उनको रोकना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये एक ननकाना साहब ने बेहतरीन काम किया है, MS ननकाना ने, और जो उनके मुश्किल मुलाजिम थे उनसे काम लेकर जो बहुत बड़ा बोझ है वो गवर्नमेंट के खजाने को उसके नुकसान से बचाया है। जी, मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल ननकाना साहब, आज हमने सिटी 56 न्यूज़ चैनल की टीम ने, जिसमें पिछले दिनों जो MS ननकाना राणा इफ्तिखार मोहिउद्दीन ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक और हेल्थ पंजाब के हुक्म पर जो आउटसोर्स कंपनी के मुलाजमीन को फारिग किया, उनके बारे में जानने के लिए हमने राणा इफ्तिखार मोहिउद्दीन के ख्यालात भी जाने और हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों के लवाकीन और मरीजों से भी हमारी गुफ्तगू हुई, जिसमें सफाई सुथराई का भी पूछा गया और लोगों से ये भी जानने की कोशिश की क्या हॉस्पिटल ननकाना साहब में मेडिसिन मिल रही है और क्या मेडिसिन फ्री मिल रही है। तो हमें वहां पे सब ठीक की रिपोर्ट मिली है कि ननकाना साहब में अब किसी से पैसे नहीं लिए जाते और बाहर से मेडिसिन नहीं दी जाती, हॉस्पिटल के अंदर से ही मेडिसिन जो है अद्वियात मिल रही हैं। लेकिन जो मुलाजमीन को फारिग किया है ये इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि इतने घरों के चूल्हे अब बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इसका अल्टरनेटिव बनाए। गवर्नमेंट पहले पॉलिसियां बनाती है फिर तोड़ती है। खुद ही गवर्नमेंट ने इन मुलाजमीन को भर्ती किया, अब इनके रोजगार को जो है वो छीना जा रहा है। बेशक इससे बहुत भारीपन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे बोझ पड़ रहा है तनख्वाहों के बदले में, और MS ने यह भी कहा है कि ये मुलाजमीन जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और इन घरों के जो रहने वाले हैं यहाँ पे जो इन घरों लोग हैं, रोजगार उनका छीना गया है और जो मुतासरा लोग हैं इनके वालिदैन और इनके बच्चे अब भूख और प्यास में मर जाएंगे। इनका क्या कसूर है? हुकूमत से इनका मुतालबा यह है कि हमें फौरी तौर पर जो है वो अल्टरनेटिव जॉब दी जाए या इसके कोई अल्टरनेटिव हमें जॉब दी जाए, ताकि हमारे घरों का चूल्हा जो है वो बंद ना हो और हम जो है अपना रोजगार हासिल कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पंजाब पर कि उनका एक पहले गलत फैसला जो है आज उसको अगर दुरुस्त कर रहे हैं तो, लेकिन ये हजारों मुलाजमीन जो पूरे पंजाब में है इनको रोजगार भी मिलना चाहिए।